मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इस टेस्ट में कैसा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है और ये कौन से IS कोड के द्वारा होता है, टेस्ट होता है और कैसे होता है, इसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखिए इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होता है। इसके लिए देखिए ये जो है एक सिलेंडर है, इसके बाद ये इसका जो है सिलेंडर के लिए प्लंजर है और ये जो है मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग करने के लिए एग्रीगेट को। ये जो सिलेंडर है स्टैंडर्ड साइज का सिलेंडर है, 150 mm डाया का ये सिलेंडर होता है और इसकी जो हाइट है वो 13 से 14 सेंटीमीटर होती है। और इस सिलेंडर की जो वॉल थिकनेस है, ये वॉल थिकनेस भी जो है इसमें दी गई है। कितनी होती है इसकी हाइट या डेप्थ कह ले, 13 से 14 सेंटीमीटर। इसकी डाया 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर के भी सिलेंडर आते हैं, दो तरह के सिलेंडर आते हैं। इसमें जो राड, जो 150 mm डाया के सिलेंडर में जो राड यूज किया जाता है वो राड क्या होता है 16 mm का, और इसकी डाया 16 mm और इसकी जो लेंथ होती है 45 से 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। टेम्पिंग राड इसको बोलते हैं। इसके बाद ये आपका जो है प्लंजर है। प्लंजर में ये स्टेम है, स्टेम और इसका जो है ये इसका ये पिस्टन है। स्टेम और पिस्टन इसकी भी साइज अलग अलग है। देखिए इसके लिए जो ये प्लंजर है, ये पिस्टन की जो डायमीटर है 150 mm है, ये पिस्टन की डायमीटर। इसके बाद इसका जो ये पिस्टन है, इसकी डायमीटर ये 150 mm है। ये पिस्टन है, ये स्टेम है। तो पिस्टन की डायमीटर जो है 150 mm और स्टेम की डायमीटर हो गई 100 to 150 mm। इसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई 100 to 115 mm। डायमीटर आप जो है डेप्थ ऑफ पिस्टन, ये पिस्टन की जो डेप्थ है, ये जो पिस्टन है पूरा टोटल, ये पिस्टन है, ये स्टेम और ये नीचे वाला पिस्टन, इसकी डेप्थ जो है 25 mm है, ये 25 mm। और इसका जो होल है इसकी भी जो है 20 mm का, ये यहाँ पर ये होल इसको फंसाने के लिए यहाँ पर ये है, ये 20 mm का होता है। इसके नीचे बेस प्लेट भी आप ये देख रहे हैं, ये बेस प्लेट है। ये बेस प्लेट जो है ये 150 mm के सिलेंडर के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर 7.5 सेंटीमीटर 150 mm का सिलेंडर के लिए ये क्राइटेरिया है, और अगर 75 mm का सिलेंडर होगा उसके लिए क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। 75 mm के लिए क्या हो जाएगा, इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 77 mm और इसका जो हाइट है वो 70 to 80 mm हो जाएगा। इसकी जो वॉल थिकनेस है इसमें जो है 16 mm है और उसमें कितनी हो जाएगी इसकी थिकनेस, वॉल थिकनेस 7.5 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर में 8 mm की इसकी थिकनेस होगी। ये वॉल थिकनेस ये इसमें 16 mm की है। ये 15 सेंटीमीटर के सिलेंडर में इसकी वॉल थिकनेस कितनी है 16 mm है। तो दो तरह के सिलेंडर यूज किए जाते हैं। और उसका जो पिस्टन होगा, प्लंजर जो होगा, ये प्लंजर, उसका भी जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज हो जाता है। उसके लिए ये जो है इसका जो पिस्टन होता है, पिस्टन 75 होता है। पिस्टन की जो है ये पिस्टन की डायमीटर जो है ये कितना है, अभी 150 है, उसके लिए 75 इसकी डायमीटर हो जाएगी। और इसके बाद जो डायमीटर स्टेम की है इसकी कितनी है 100 से 150 है। 100 से 150 के बीच में
लेकिन 7.5 सेंटीमीटर सिलेंडर के लिए ये 50 से 75 mm हो जाएगी। इसी तरह इसकी जो हाइट है वो 100 से 150 है, लेकिन अगर 7.5 सेंटी का सिलेंडर होगा तो ये कितनी हो जाएगी 65 से 75, ये हाइट पूरी 65 से 75 mm की हो जाएगी। और इसकी जो है डेप्थ ऑफ पिस्टन 25 है, ये जो है इसमें 25 है ये पिस्टन की डेप्थ। लेकिन अगर 7.5 सेंटीमीटर सिलेंडर है तो पिस्टन की जो डेप्थ कितनी हो जाएगी 20 mm हो जाएगी, 25 की जगह 20 mm हो जाएगी। इस प्रकार इसका जो होल 25 mm का है, 20 mm का है, और उसके लिए जो है 7.5 सेंटी के सिलेंडर के लिए ये 15 सेंटी का है, 7.5 सेंटी सिलेंडर के लिए जो इसकी होल है उसके लिए भी ये 10 mm का इसकी डायमीटर हो जाएगी। इस तरह मित्रों मैं आपको इस सिलेंडर के बारे में, ये दो तरह के सिलेंडर जो है यूज होते हैं। अब इसका मेजरिंग करने के लिए एक कप आता है। देखिए एक कप का भी जो है इसमें साइज दिया गया है। इसके लिए कप के लिए जब 150 mm का सिलेंडर यूज करते हैं तो कप का क्या होता है स्पेसिफिकेशन, इसकी जो डायमीटर होती है 11.5 सेंटी होती है डायमीटर, यानी 115 mm, और इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है 18 सेंटी की होती है। इसमें 3 लेयर में मटेरियल को फिल करते हैं। अब ये तो हो गया जो हम सिलेंडर इसके लिए यूज करते हैं। अब इसके लिए एग्रीगेट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड साइज का जो मटेरियल होता है 12.5 mm से पासिंग और 10 mm रिटेन एग्रीगेट हम इसके लिए यूज करते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। इससे ज़्यादा साइज का भी मटेरियल हम यूज कर सकते हैं और इससे कम साइज का भी मटेरियल हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड साइज क्या है 12.5 से पासिंग और 10 mm IS सीव का रिटेन, जैसे हमारे पास सीव है। और इसके लिए जब एक क्रश करने के बाद जब टेस्ट पूरा हो जाता है 2.36 mm की सीव से इसके फाइंस को सीव करते हैं ये क्रश होने के बाद, और जितना % फाइंस जो है निकलते हैं वही इसका क्रशिंग वैल्यू होता है। तो ये जो 2.36 mm का सीव यूज करते हैं 12.5 to 10 mm के एग्रीगेट के लिए, ये अगर एग्रीगेट का रेंज चेंज होता है तो जो इसमें 2.36 mm का सीव है वो सीव भी चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लोगों के जो एग्रीगेट जो है 25 से 20 mm का भी एग्रीगेट हम यूज कर सकते हैं। अगर हम 25 से 20 mm का एग्रीगेट यूज करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो 2.36 mm की सीव है वहाँ पर 4.75 mm की सीव हम यूज करते हैं फाइंस को सीव करने के लिए। लास्ट में टेस्ट होने के बाद फाइंस को सीव करने के लिए कितना % फाइंस जो है ये टूट गया या क्रश हो गया, उसके लिए 4.75 mm का हम सीव यूज करते हैं। अगर हम 20 mm से 12.5 mm के बीच का एग्रीगेट यूज करते हैं तो उसके लिए वहाँ पर कौन सा सीव यूज करते हैं लास्ट में 3.35 mm की सीव से उसको सीव करते हैं। कौन सा सीव 3.35 mm। इसके बाद अगर एग्रीगेट 10 mm से लेकर 6.3 mm के बीच का है तो 1.70 mm की सीव यूज करते हैं फाइंस को सीव करने के लिए। अगर एग्रीगेट का जो रेंज है 6.3 से 4.75 के बीच का है तो हम वहाँ पर 1.18 mm का सीव यूज करते हैं फाइंस का % निकालने के लिए। इसी तरह 4.75 और 3.35 के एग्रीगेट के लिए 850 माइक्रोन का सीव यूज करते हैं, और 3.35 से लेकर 2.36 mm के बीच के एग्रीगेट के लिए 600 माइक्रोन का सीव यूज करते हैं। और ये सारा जो टेस्ट का प्रोसीजर है IS 2386 पार्ट 4 में दिया गया है। इसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है IS 2386 पार्ट 4 में सारा जो है चीज़ दिया गया है। इसमें हम दो तरह के जो सिलेंडर यूज करते हैं वो सिलेंडर जो है 25 mm से लेके 6.3 mm तक के एग्रीगेट के लिए 15 सेंटीमीटर वाला सिलेंडर जो ये स्टैंडर्ड साइज है 15 सेंटीमीटर सिलेंडर स्टैंडर्ड साइज का सिलेंडर हम यूज करते हैं। और 6.3 mm से नीचे के एग्रीगेट के लिए हम या तो 15 सेंटी या 7.5 सेंटी दोनों तरह का सिलेंडर हम यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये और भी बता दूं, अगर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू 30% से ज़्यादा है तो उस केस में हमें 10% फाइंस वैल्यू टेस्ट करना चाहिए। एक टेस्ट होता है 10% फाइंस वैल्यू। तो अगर एग्रीगेट क्रशिंग स्ट्रेंथ या क्रशिंग वैल्यू इसका ज़्यादा है 30% से, तो हमें 10% फाइंस वैल्यू टेस्ट करते हैं। आगे मैं अब इसका प्रोसीजर बताता हूँ आपको। अगर हम स्टैंडर्ड साइज का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज का एग्रीगेट क्या है, 12.5 पासिंग और 10 mm रिटेन, ये आपके सामने है। इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा जो मेजरिंग कप है, जो जिसका साइज मैंने आपको बताया अभी, इसमें हम 3 लेयर में इसको फिल करते हैं और हर एक लेयर में 25 जो है ब्लोज, ये जो टेम्पिंग रॉड मैंने आपको बताया, इससे हम इसको 25 ब्लोज इसको हम यहाँ पर ये करते हैं। देखिए हर एक लेयर में, और इसको पूरा ये 18 सेंटीमीटर का है, ये 18 सेंटीमीटर का ये मेजरिंग कप है, और इसको हम 3 बार में भरते हैं और हर बार 25 ब्लोज इसमें मारते हैं। इसको ब्लोज कम ज़्यादा होने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 ब्लोज हम इसको भर देते हैं। 3 लेयर इक्वल, इसी तरह फाइनल लेयर इसमें हम मटेरियल भरेंगे। इसके बाद ये टेम्पिंग रॉड से इसको बराबर करेंगे। इसके बाद इसको बराबर करेंगे, ये टेम्पिंग रॉड से बराबर करेंगे। ये एग्रीगेट का साइज क्या है, 12.5 पासिंग 10 mm रिटेन, ये स्टैंडर्ड साइज का एग्रीगेट है। इसको हमने भर लिया मेजरिंग कप में। इसके बाद इसमें भी हम इसको 3 लेयर में इसको भरेंगे। देखिए ये जो है सिलेंडर है टेस्ट करने के लिए, ये 15 सेंटी का सिलेंडर है, इसमें भी हम इसको 3 लेयर में ही भरेंगे। देखिए ये मटेरियल उसको 3 बार में इसको, और वही 25 ब्लोज हम इस रॉड से मारेंगे। ये टेस्ट करने से पहले इस एग्रीगेट को हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड में कम से कम 4 आवर्स के लिए हमको इसे ड्राई करना चाहिए। यहाँ पर हमें काउंट कर लेना है 25 ब्लोज। अभी मैं काउंटिंग में मेरा उतना ध्यान नहीं है, लेकिन इसको काउंट करके करना है। इस तरह 3 लेयर में इसको हम इसको कर देते हैं। इसके बाद इसको बराबर करते हैं और ये जो है इसका जो प्लंजर है इसके ऊपर फिट कर देते हैं। इसके बाद मैं आपको जो एक